हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा मार्क्यू टैग। आज का हमारा टॉपिक है इमेज कैसे वेब पेज में दिखाते हैं। तो पहले ऐसा होना चाहिए कि हमारी डायरेक्टरी में, मतलब कि हमारा जो एक फ़ोल्डर है उसमें इमेज होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप में इमेज रखी हुई है और ये हमारी HTML की फ़ाइल है। अब इमेज के लिए कौन सा टैग आता है? तो इमेज के लिए img टैग है। उसके बाद हमें इमेज का क्या देना होता है? सोर्स देना होता है, क्योंकि इमेज के लिए हमें इमेज का पाथ देना पड़ेगा, तो उसको सोर्स बोलते हैं। तो img उसके बाद टैग में है src, सोर्स का शॉर्ट फॉर्म src है। उसके बाद डबल कोट्स में हमें उसका पाथ देना होता है। अब पाथ में हमें क्या करना होता है? पहले फोल्डर नेम लिखना होता है, लेकिन दोनों इमेज एक ही फोल्डर में है। डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है जो उसके अंदर ही है हमारी दोनों इमेज और एक HTML फाइल। अब उसका पाथ कैसे देते हैं? तो हमें रीनेम में जाना है। रीनेम में पहले उसका इमेज का नेम ले लेना है, कॉपी करना है। यहाँ पे इमेज पे राइट क्लिक, रीनेम, इमेज का नाम, यहाँ पर इमेज का नेम src के बीच में। उसके बाद उसका एक्सटेंशन लिखना है, सिर्फ इमेज का नाम नहीं लिखना है, उसका एक्सटेंशन, मतलब कि इमेज कौन से फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर .jpg फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर .jpg और सेव करना है। सेव के बाद हमें रिफ्रेश करना है, तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर वेब पेज में दिख रही है। अब मैं आपको पाथ कैसे देते हैं वो बता देता हूँ। ये दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए, मतलब कि हमारा डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, हमने दोनों को डेस्कटॉप में सेव किया हुआ है, तो उसका पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपका डेस्कटॉप का पाथ पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमेज का नेम ही लिखना है। अगर वो दूसरे फोल्डर में होती तो ही हमें उसका पूरा पाथ लेने की ज़रूरत होती, लेकिन हमने क्या किया है, दोनों को एक ही फोल्डर में रख दिया है, hello.html और jellyfish.jpg। अब मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, उसमें रखता हूँ कि प्रैक्टिकल्स, HTML प्रैक्टिकल। वो फोल्डर में ये HTML फाइल रख देता हूँ। अब इस HTML फाइल को रन करता हूँ। रन करते ही देखो यहाँ पर इमेज उसको पाथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या लिखा है, jellyfish.jpg। अब उस इमेज को भी वो फोल्डर में होना ज़रूरी है, तो इसको भी हमने jellyfish.jpg को भी उस फोल्डर में रख दिया। अब उसका पाथ दिखाई देगा, क्योंकि वो दोनों एक ही फोल्डर में है, हमारे HTML प्रैक्टिकल्स नाम के फोल्डर में। अब मैं एक यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ img। उसमें मैं ये jellyfish.jpg रख देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, उसका पाथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने रिमूव कर दिया है दूसरे फोल्डर में, उसको मूव कर दिया है दूसरे फोल्डर में। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर img नाम का फोल्डर का पाथ देना होगा और स्लेश करना होगा, क्योंकि हमने हमारा फोल्डर का नाम क्या बनाया है, img के अंदर हमने इमेज रखी हुई है। पहले डायरेक्टरी बनाई हमने HTML प्रैक्टिकल, उसके अंदर hello.html फाइल रखी हुई है जो अभी रन की हुई है। उसकी एक और डायरेक्टरी बना दी हमने img में हमने वो इमेज रखी हुई है। तो हमें कोडिंग में क्या करना होगा, img स्लेश, फोल्डर का पाथ ऐसे देते हैं, img स्लेश, उसके बाद इमेज नेम। ये जो img है वो फोल्डर का नेम है, और स्लेश ये जो इमेज का नेम है वहाँ पर इमेज का नेम रखना है। img पहले फोल्डर का नेम, अगर यहाँ पर मैं इमेज फोल्डर बनाता तो यहाँ पर इमेज स्लेश इमेज नेम ऐसा होता, लेकिन हमने क्या किया है, एक फोल्डर में हमने इमेज को रख दिया। अगर वो बाहर होती तो हमें सिर्फ इमेज का नेम लिखना पड़ता, लेकिन हमने एक डायरेक्टरी बना दी, उसके अंदर इमेज रखी हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज का पाथ कैसे देना है। अब हम इमेज की हाइट भी सेट करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अभी इमेज जो दिखा रहा है, इसको सेव कर लेते हैं पहले, नहीं तो आउटपुट पहले का दिखा रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये जो हमने फाइल है वो डेस्कटॉप वाले की ही रन की है। अब हम फोल्डर में जाके रन करते हैं।
ओके, ये जो फाइल है वो हमने डेस्कटॉप की अभी भी ओपन करके रखी है। पहले यहाँ पर hello.html में चले जाते हैं, उसमें हम जो फोल्डर का नाम है यहाँ पर img/ कर देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं तो हमारी इमेज आ गई, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जितनी हाइट विड्थ वाली है उतनी आ रही है। जितनी इमेज की हाइट विड्थ होगी उतनी इमेज दिखाई देगी, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी हाइट विड्थ हमें सेट करनी है। तो टैग के अंदर ही हमें यहाँ पर हाइट डिफाइन करनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब जो कंप्यूटर की हाइट विड्थ होती है वो पिक्सल में होती है, तो यहाँ पर भी हमें पिक्सल ही यूज़ करना है। तो 150 पिक्सल ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद विड्थ भी 150 पिक्सल। यहाँ पर हम HTML में डायरेक्ट ही इमेज की हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये हमारी हाइट विड्थ जो है हमने जितनी डिफाइन की है 150 उतनी हाइट विड्थ यहाँ पर दिख रही है। तो हाइट विड्थ सेट करने के लिए हाइट टैग के अंदर ही इमेज, पहले इमेज दिखाने के लिए इमेज src इज इक्वल टू img src इज इक्वल टू इमेज नेम। अगर आपने वो फोल्डर बना के रखी है तो फोल्डर नेम स्लेस जो इमेज का नेम है वो, उसके बाद हाइट और विड्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज कैसे सेट करते हैं वेब पेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।